हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करके बता चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहां क्वेश्चन है, हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए क्या है। स्टूडेंट्स, इस तरह से पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें, हमारे पास क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। ये फिगर हमारे पास है स्टूडेंट्स यहां पर, और इसमें इसका वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 130 डिग्री। 130 डिग्री एंगल दिया हुआ है और यहां भी आपका 110 डिग्री दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या है। ये P है, इस पॉइंट को P लिखते हैं, ये Q है, फिर ये R है और ये S, और यहां पर T है। हमारे पास सारा पॉइंट्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप गौर से इस फिगर को देखिए कि यहां जो हमारे पास एंगल जो दिया हुआ है वह एंगल क्या दिया हुआ है, PQR और RST। ये दो एंगल हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन में है एंगल PQR बराबर क्या है, 110 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए यहां फिगर में स्पष्ट ये PQR हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास RST एंगल भी दिया हुआ है। एंगल RST 130 डिग्री दिया हुआ है। एंगल RST बराबर 130 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और फाइंड क्या करना है वो देखिए, हमारे पास जो एंगल है टू फाइंड क्या है, एंगल QRS। आपको एंगल QRS फाइंड करना है। ये QRS बराबर व्हाट, यानी QRS निकालना है स्टूडेंट्स। ये QRS एंगल आपको चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, PQ और ST हमारे पास दिया हुआ है, और इसमें PQST में PQ पैरेलल ST है। तो क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में हम लोग एक लाइन खींचते हैं, और यहां पर देखिए R से होते हुए एक पैरेलल लाइन खींचिए। जो R से गुजरता है, किसके पैरेलल में खींचना है, वो जो दो लाइन आपका दिया हुआ है उसके पैरेलल में एक लाइन हम लोग खींचते हैं। एक लाइन खींच दिए पैरेलल, PQ और ST के पैरेलल में एक लाइन खींचे। मान लीजिए कि इसका ये लाइन जो है ST के थ्रू, जो पैरेलल लाइन जो R से है, उसका नाम हम लोग देते हैं कि ये LM है। मान लीजिए LM है। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी आपके इसके PQ पैरेलल ST पहले से दिया हुआ है, और उसके बाद हम लोग इसी PQ और ST के पैरेलल में एक LM लाइन खींचते हैं जो R से गुजरता है। यानी हमारा ये कंस्ट्रक्शन है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन है वी ड्रॉ लाइन LM पैरेलल PQ पैरेलल ST। यानी LM जो है वो LM पैरेलल PQ पैरेलल ST थ्रू R, यानी R से होकर ये जो है हम एक लाइन LM खींचे हैं जो पैरेलल है।
तो स्टूडेंट्स क्या है कि अब हम लोग देखिए, मान लीजिए इसको एंगल हम क्या करते हैं 1 कर देते हैं और इसको एंगल 2 कर देते हैं। एंगल 1 और 2 इसको इंडिकेट कर दिए। तो क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि ये पी क्यू पैरेलल अगर वो LM है और ये क्यू आर अगर इसका ट्रांसवर्सल है, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स ये 110 प्लस 1 एंगल 1 जो है मिलकर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। यानी पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल जो है वह एक ही ओर का बना हुआ एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या फिर को इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या है, हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सिंस PQ पैरेलल क्या है LM एंड ये आपका QR इज अ ट्रांसवर्सल। क्या स्टूडेंट्स देखिए ट्रांसवर्सल है, यानी ये ट्रांसवर्सल जो है वो एक ही ओर जो है एंगल बना रहा है PQR और एंगल 1। इसको आप एंगल 1 लिखिए या फिर आप QRL भी लिख सकते हैं, QRL। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो एंगल PQR प्लस QRL, एंगल QRL बराबर क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, इसका रीजन है को इंटीरियर एंगल्स, या आप इसको कह सकते हैं एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही ओर का बना हुआ जो एंगल है उसको शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं स्टूडेंट्स, उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि PQR का वैल्यू हमारे पास है 110 डिग्री, QRL को हम एंगल 1 माने हैं और ये 180 डिग्री, यानी एंगल 1 का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वह हमारा हो गया 180 माइनस 110, यानी एंगल 1 का वैल्यू 70 डिग्री है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये 70 डिग्री हो गया। अब आप देखिए ये एंगल कितना है 71 हो गया 70 डिग्री। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से एंगल 2 फाइंड आउट करते हैं। अब आप देखिए सिंस ST पैरेलल LM लिखेंगे और SR is a transversal and SR is a transversal. क्लियर स्टूडेंट्स, जब ये लाइन ST जो है वो LM के पैरेलल है और ये SR ट्रांसवर्सल है, तो यहां भी सिमिलर वे में आप जैसे इधर किए हैं 100 डिग्री और इसको मिलाकर 180 हुआ इसका वैल्यू, यहां भी सेम वे में कर सकते हैं कि एंगल RST प्लस SRM बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ये भी आपका को इंटीरियर एंगल्स है। तो निश्चित रूप से ये RST का वैल्यू हमारे पास है 130 डिग्री प्लस SRM को हम एंगल 2 लिखे हैं बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल 2 का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका ये एंगल आ गया, ये एंगल 1 जो है इसका वैल्यू आ गया 70 डिग्री और इसका आ गया 50 डिग्री। तो स्टूडेंट्स क्या है कि अगर आप देखिए 70 प्लस 50 और एंगल QRS को आप लेंगे तो तीनों मिलकर 180 होगा जो स्ट्रेट एंगल बनाएगा। तो यहां पर शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि नाउ एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, रीजन इसका हम लोग लिखेंगे कि स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल पर तीनों एंगल बना हुआ है, यानी कि स्ट्रेट एंगल इसको हम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है। और इस तरह से 1 का वैल्यू और 2 का वैल्यू हमारे पास है,
क्लियर है? 1 का वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री, QRS हमें फाइंड आउट करना है, और 2 का वैल्यू है 50 डिग्री, 180 डिग्री, यानी QRS आप निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस ये आपका 120 डिग्री है स्टूडेंट्स। 70 और 50 को प्लस करेंगे तो 120 आएगा, 180 डिग्री। और फिर QRS को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में 150 डिग्री को माइनस कर देंगे। क्या है स्टूडेंट्स, 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री इसका सम हुआ है, और इस तरह से इसका वैल्यू हो गया 60 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी QRS का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जहां कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है स्टूडेंट्स, वहां पर बिना कंस्ट्रक्शन किए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। पहले आप इसको समझिए कि अगर आप पैरेलल लाइन इसके खींचते हैं तो ट्रांसवर्सल से आपको अल्टरनेट एंगल या को इंटीरियर एंगल्स का कोई ना कोई रिलेशन आपको मिल जाएगा। यहां पर हम स्पष्ट देखते हैं कि चाहे तो हम ये भी कर सकते थे स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको पैरेलल आप इसको करते हैं, LM को करते हैं, और ये ट्रांसवर्सल है, तो निश्चित रूप से इस एंगल का वैल्यू इसके बराबर होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल उस तरह से स्ट्रेट एंगल करके हम वैल्यू निकाल दिए। अब आप यहां पर इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये PQ पैरेलल LM है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल वे में यहां भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको निकालकर आप तीनों को जोड़कर 180 भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे वे से यह सॉल्व नहीं होगा, आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब हम लोग इसके इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपको पैरेलल और लाइन और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी जानना आवश्यक है कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है। आप पढ़ चुके हैं कि जब टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है। इस तरह की प्रॉपर्टी को आप जानेंगे और इस तरह से एट एंगल फॉर्म होता है, आप देख चुके हैं पहले भी। तो उसी तरह से हम लोग यहां पर अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहां भी पैरेलल और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है AB पैरेलल CD। सबसे पहले दो लाइन पैरेलल लाइन दिया हुआ है, AB पैरेलल CD हमारे पास है स्टूडेंट्स। ये AB और ये CD दो पैरेलल लाइन है। अब इस पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, यानी कि आप देखिए PQ, एक ये PQ इसको इंटरसेक्ट करता है यानी PQ है, और उसके बाद यहां पर PR भी है, दूसरा ट्रांसवर्सल आपका PR है। तो इस तरह से जो एंगल फॉर्म हुआ है वो आपका एंगल PRD, यहां पर PRD का जो वैल्यू है वह आपके पास दिया हुआ है, कितना है, 127 डिग्री, 127 डिग्री दिया हुआ है। और यहां APQ का वैल्यू 50 डिग्री दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है X और Y, यानी ये Y है और ये X, ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अब आइए यहां पर हम लोग सिंपल वे में सॉल्व करेंगे इसको। पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि ये AB और CD जो है वो पैरेलल है। AB पैरेलल CD है तो निश्चित रूप से जब ट्रांसवर्सल है वो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो ये अगर ट्रांसवर्सल PQ होगा तो ये X बराबर 50 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है जो इक्वल होता है। तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन में क्या है, देखिए गिवन में है AB पैरेलल CD और उसके बाद एंगल आपका APQ, एंगल APQ बराबर दिया हुआ है 50 डिग्री, और फिर PRD, एंगल PRD दिया हुआ है 127 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है आपको X और Y।
एंगल एक्स एंड एंगल वाई। क्लियर फ्रेंड्स? तो एंगल एक्स और वाई जो है फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्योंकि यहां पर देखिए सिंस ए बी पैरेलल सी डी है, क्लियर है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, हमारा PQ जो है वो ट्रांसवर्सल है एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल देयरफॉर क्या होगा, एंगल APQ इक्वल टू PQR, एंगल PQR क्यों होगा स्टूडेंट्स? देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है। तो ये अल्टरनेट एंगल का पेयर है और ये इक्वल है, यानी x बराबर APQ यानी 50 डिग्री बराबर क्या हो गया, x हो गया, यानी देयरफॉर x बराबर क्या हो गया, 50 डिग्री। क्लियर फ्रेंड्स? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट में हमको y फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट क्या है, यहां APQ और PQR, स्टूडेंट देखिए APQ और QPR ये दोनों मिलाकर कितना है 50 प्लस y। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं सिंस AB पैरेलल CD एंड ये ट्रांसवर्सल कौन सा लेते हैं हम लोग, PR, and PR is a transversal and PR is a transversal, PR is a transversal। तो स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ AB पैरेलल CD है और ये PR जो है इसका ट्रांसवर्सल होने से एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD, तो स्टूडेंट्स क्या है कि यहां एंगल APR जो है वह APR में दो एंगल हमारे पास है, एक है APQ प्लस QPR इक्वल टू PRD का वैल्यू 127 दिया हुआ है। अब यहां पर APQ का भी वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 50 डिग्री प्लस QPR फाइंड आउट करना है, यानी QPR ही हमें फाइंड करना है, यानी QPR मतलब y, एंगल y हो गया, ये y हो गया 127 डिग्री, यानी y का वैल्यू हो गया 127 माइनस 50। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या हो गया 7 यानी 77 डिग्री इसका आंसर हो गया, 77 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत इजी है, ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड ये क्वेश्चन, अल्टरनेट एंगल एक बार ऊपर कीजिए, फिर यहां भी अल्टरनेट एंगल अगर आप इक्वल करते हैं तो इस तरह से आप x और y को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो स्टूडेंट्स फिजिक्स में आप मिरर फॉर्मूला पढ़े हैं, एक्चुअल में मिरर में हम लोग क्या देखते हैं कि इंसिडेंट रे, आप रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इसमें आपको 2 मिरर्स दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ 2 मिरर है जिसका नाम है PQ और RS, 2 मिरर्स दिया हुआ जो एक दूसरे के पैरेलल है। और स्टूडेंट्स एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ at B and reflected ray move along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along the CD, और CD में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो प्रूफ करना है कि AB पैरेलल CD। तो आइए फ्रेंड्स पहले फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग कि क्या है। सबसे पहले हमारे पास 2 मिरर जो पैरेलल लाइन के रूप में है, यानी कहने का मतलब ये मिरर हमारा है, ये मिरर है आपका फर्स्ट मिरर जिसका नाम है PQ। और क्लियर स्टूडेंट देखिए ये आपका दूसरा मिरर है,
दूसरा मिरर है, और ये मिरर है आपका PQ के बाद RS। क्लियर फ्रेंड्स? अब कहता है कि एक इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे यहां से आता है और इसको यहां पर स्ट्राइक करता है। ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे जो है स्ट्राइक करता है आपको PQ को B पर। PQ को कहां पर करता है? B पर करता है, और उसके बाद वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो रिफ्लेक्ट होकर यहां पर C पर मिलता है। ये इसको B को यानी कि RS को वो C पर जो है स्ट्राइक करता है, और उसके बाद फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि ये फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। और ये यानी इस मिरर का जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है B पर, तो फिर क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, और वो रिफ्लेक्टेड रे C पर आकर स्ट्राइक करता है, और फिर से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि यहां पर हमें जो है दो मिरर का जो दिया हुआ है इसमें, अब हम ये प्रूफ करना है कि आपको कि ये लाइन जो है AB पैरेलल CD है, यानी AB पैरेलल CD है। तो स्टूडेंट्स ये AB पैरेलल CD क्या है? AB पैरेलल CD है। कहने का अर्थ है कि ये भी आपका पैरेलल है। और स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी को आपको पैरेलल प्रूफ करना है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दीजिए, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दीजिए, या कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री कीजिए। लेकिन आपको दो ऑप्शन यहां कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर देंगे। यहां सीधा दिख रहा है कि अगर हम एंगल ABC को एंगल BCD के बराबर कर दें तो ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है, तो निश्चित रूप से यह क्या होगा कि हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या है, सबसे पहले हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन क्या है हमारे पास, टू पैरेलल मिरर्स PQ एंड RS आर टू पैरेलल मिरर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ये दो मिरर हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद हमको फाइंड आउट क्या करना है, और कुछ नहीं है हमारे पास स्टूडेंट्स। क्या करना है कि प्रूफ करना है कि AB पैरेलल CD। आपको टू प्रूफ क्या करना है? AB पैरेलल CD प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब मिरर पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो इक्वल होता है। कहने का मतलब है रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो सेम होता है। तो वो बनता कैसे स्टूडेंट्स कि देखिए यहां पर हम लोग पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या होता है? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर होता है मिरर पर। जो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर दिए। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए ये नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब इस नॉर्मल में क्या है कि अगर ये नॉर्मल हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये L है, ये मान लीजिए M है। अगर ऐसा होता है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए इस एंगल को हम लोग 1 और 2 और यहां पर 3 और 4 इंडिकेट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास क्या है, देखिए ये टू मिरर में जैसा कि हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। क्योंकि आप पढ़े हैं कि जब ये नॉर्मल से जो है ये नॉर्मल जब ड्रॉ करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स की क्या होता है, एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल फॉर्म बाय नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे से जो है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, यानी दोनों ही एंगल इक्वल होता है। तेरी एंगल 1 बराबर 2, पहले तो हम लोग ये देखते हैं क्या है कि यहां पर हम लोग देखेंगे एंगल 1 बराबर क्या होता है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। सिंस देखिए ये जो है PQ पैरेलल RS है, और उसके बाद हम लोग ये अभी नहीं देखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्या होगा, क्यों होगा कि मिरर लॉ से ऐसा होता है, लॉज ऑफ मिरर, इसको लॉज ऑफ
मिरर है। अब आप देखिए यहां पर फिर एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। ये भी आप देख रहे हैं कि एंगल 3 बराबर 4 है। आप सेम वे में इसी तरह से आप इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं कि इस तरह से लॉज ऑफ मिरर का ये नियम है ना, कि यहां पर इस तरह से जो है एंगल 1 बराबर 2 होता है, 3 बराबर 4 होता है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हम पहले अब ये देखिए कि अगर ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल, तो क्या है BL परपेंडिकुलर PQ। आप यहां पर लिखिए कि BL परपेंडिकुलर, यहां पर आप इसको यहां से यहां तक भी ले सकते हैं, यहां पर भी आप L ले लीजिए। तो यानी BL परपेंडिकुलर RS है, ये भी आप लिख सकते हैं कि ये BL जो है परपेंडिकुलर है RS पर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये BL परपेंडिकुलर है RS पर, लिखिए यहां BL परपेंडिकुलर जो है वो RS है। और यहां पर भी देखिए ये CM जो परपेंडिकुलर है RS पर, CL परपेंडिकुलर है RS पर। तो स्टूडेंट्स एक बात है कि जब दो परपेंडिकुलर सेम लाइन पर होता है तो वो लाइन पैरेलल होता है। अब क्यों होता है ये भी आप जान सकते हैं कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास ये लाइन है, एक परपेंडिकुलर यहां है और एक परपेंडिकुलर यहां है, तो ये पैरेलल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री बनाया है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो निश्चित रूप से वो पैरेलल होगा। तो सेम लाइन पर यानी परपेंडिकुलर्स ऑन सेम लाइन, परपेंडिकुलर्स ऑन सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी एक ही लाइन पर अगर परपेंडिकुलर्स खींचा जाता है तो वो निश्चित रूप से पैरेलल होता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लोग यहां पर ये प्रूफ कर दे रहे हैं। अब ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये BL परपेंडिकुलर RS है और CL परपेंडिकुलर भी RS है। सॉरी, ये CL नहीं स्टूडेंट्स, सॉरी ये CM है। CM परपेंडिकुलर RS है, यानी कहने का मतलब RS पर ये दोनों ही परपेंडिकुलर लाइन है। तो निश्चित रूप से हम ये कहते हैं कि ये जो आपका ये लाइन है यानी BL पैरेलल CM है। क्या है? BL पैरेलल, यानी रीजन में आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर्स ऑन सेम लाइन। क्या लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर्स ऑन सेम लाइन आर पैरेलल। परपेंडिकुलर्स ऑन सेम लाइन आर, चूंकि रीजन है स्टूडेंट्स पैरेलल, यानी कि जो सेम लाइन पर जो पैरेलल्स होता है, परपेंडिकुलर्स होता है, परपेंडिकुलर्स ऑन सेम लाइन आर पैरेलल, तो पैरेलल होता है। तो क्लियर है कि BL पैरेलल CM हो गया। अब स्टूडेंट्स जब BL पैरेलल CM हो गया तो निश्चित रूप से आप ये देखिए कि BL पैरेलल CM है। BL पैरेलल CM हो गया एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए अब क्या है कि अब हमारे पास जो है कि ये पैरेलल लाइन हो गया और ये इसका ट्रांसवर्सल हो गया, तो निश्चित रूप से 2 बराबर 3 होगा। क्या होगा? एंगल 2 बराबर एंगल 3। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप जानिए कि एक्चुअल में अगर हम ये कहें कि 3 बराबर 4 है, अगर 3 प्लस 4 करें, अगेन 3 और 4, अगर यहां जैसे 2 प्लस 3 है, तो निश्चित रूप से चूंकि यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम दोनों तरफ जो है एंगल क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, 4 को यहां से 1 से, चूंकि यहां पर जो एंगल इसका वैल्यू है 1 प्लस 2 का, 1 प्लस 2 बराबर यहां पर 3 प्लस 4 अगर हम करके देखते हैं तो क्या आप इसको लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, और यहां पर एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 1 के बराबर 2 है, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस 2 बराबर 3 प्लस 4, या एंगल 2 प्लस 2 बराबर एंगल 3 प्लस 3, यानी 2 एंगल 2
इक्वल टू 2 एंगल 3। तो 2 एंगल 3 का मतलब है स्टूडेंट्स, देखिए 2 एंगल अगर ये आ गया तो ये पूरा आपका एबीसी हो गया, यानी 2 एंगल 2 का मतलब ये हो गया आपका एंगल एबीसी। एंगल एबीसी बराबर एंगल बीसीडी। क्या हो गया? एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सी बराबर बी सी डी हो गया। अब यहां ए बी सी बराबर अगर बी सी डी हो गया तो, लेकिन ये अब देख रहे हैं कि ये बराबर तो है, लेकिन कौन सा एंगल का पेयर है? अल्टरनेट एंगल्स का पेयर है। अल्टरनेट एंगल्स का अगर यह पेयर है मेड बाय ट्रांसवर्सल बीसी, तो क्या लिखते हैं? लिख देते हैं, बट दीज आर द पेयर ऑफ angle ABC and BCD are the pair of alternate angles. Angle ABC and angle BCD are pair of alternate angles. Alternate angles made by transversal कौन है? BC, ट्रांसवर्सल बीसी। यानी ये दोनों अल्टरनेट एंगल है एबीसी और बीसीडी, जो ट्रांसवर्सल बीसी के द्वारा बना हुआ है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि AB पैरेलल क्या होगा? AB पैरेलल CD होगा। क्योंकि स्टूडेंट जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होता है, जो इस ट्रांसवर्सल के द्वारा बना हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आपका 6.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।